आज़ाद पतन लेक व्यू पॉइंट चारों तरफ से लश ग्रीन पहाड़ों में घिरा एक इंतहाई खूबसूरत और रिलेटिवली नया टूरिस्टिक स्पॉट है। अभी बहुत कम लोगों को इस जगह का पता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस जगह की बेइंतहा खूबसूरती को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इस फैमिली पिकनिक स्पॉट पर आएं, एंजॉय करें और यहाँ के डिलाइटफुल व्यूज़ को अपने कैमरे में सेव करके अपनी मेमोरीज को अनफॉरगेटेबल बना सकें। आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बना ये छोटा सा ब्रिज आपको इस झील के दूसरे किनारे पर ले जाएगा, जहां आप खुद को बिल्कुल तन्हा पाएंगे, क्योंकि यहाँ सिवाय लोकल विलेजर्स के और कोई नहीं आता। इस्लामाबाद से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर इतना इनक्रेडिबल वाटर स्पॉट, और वो भी लोगों की नजरों से ओझल। तो मैंने हमेशा की तरह इस चीज का बेड़ा उठाया कि आपको इस जगह से वाकफियत करवाऊं और हमारे इर्द गिर्द फैली लातादाद खूबसूरत टूरिस्टी प्लेसेस में एक और शानदार एडिशन रिकॉर्ड करवाऊं। तो व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा इस सफर में, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं आज़ाद पतन लेक व्यू पॉइंट की तरफ। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IU for Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थोन में, और ये हिल्स हैं और इतनी प्यारी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह, और बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, लेकिन अच्छा रास्ता है, आराम से पहुँचा जा सकता है। फैमिली पिकनिक वाला स्पॉट है। आप देख ही रहे हैं, पीछे दरिया भी नज़र आ रहा है आपको, और ये वही दरिया है जो आज़ाद पतन झील में जाके गिरता है। तो जब बात आज़ाद पतन की हो रही है और आज़ाद पतन ना जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, अभी यहाँ से थोन से आपको ले जाते हैं नीचे, जो रोड आज़ाद पतन की है, जो कहूटा से आज़ाद पतन तक आ रही है, यहाँ से वो रास्ता आपको दिखाते हैं और फिर आपको आज़ाद पतन की झील दिखाते हैं। और इतने प्यारे मौसम में आज़ाद पतन की झील देखने का अलग ही मज़ा आएगा। इससे पहले कि व्यूअर्स हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करें, तो पहले आप देख लें कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, और इन शॉर्ट फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक पहुँचा कैसे। व्यूअर्स, आप देख ही रहे हैं कि बड़ी तेज़ हवा भी यहाँ पे चल रही है, और वसीम बिजी है अपनी फ़ोटोग्राफी में, और बारिश के कतरे भी ऊपर से पड़ना शुरू हो गए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आपको लेके जाते हैं आज़ाद पतन की तरफ। और आज का जो व्लॉग है वो बेस इसी पे करता है।
आज़ाद पतन झील और ये सारा रास्ता थोन से लेके आज़ाद पतन तक। तो व्यूअर्स कंटिन्यू करते हैं आज़ाद पतन तक। व्यूअर्स ये जगह थी थोन जहाँ से हम निकल रहे हैं और अब आज़ाद पतन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो इस्लामाबाद भी जाना है तो वापस उस आज़ाद पतन रोड से ही जाना है। स्टार्ट कर दिया है सफ़र और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। रास्ते के लिए बारिश अच्छी नहीं है, क्योंकि रास्ता सारा इतना अच्छा नहीं है। देखिए आप, अभी तो सड़क है लेकिन फिर बीच बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कच्ची रोड आ जाती है तो बारिश की वजह से वो स्लिपरी हो जाएगा। बड़े बड़े शानदार किस्म की सीनरीज आ रही हैं यहाँ पर। ऑल्दो हम अभी हाइट पे थे और वहाँ से स्टीप की तरफ उतर रहे हैं, लेकिन मौसम यहाँ भी अच्छा खासा ठंडा है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है। और ये रोड जो इंटरनल रोड है थोन से, ये जाती है आज़ाद पतन वाली रोड को कनेक्ट करती है एक जगह पे। जगह अभी हमें नहीं पता, जो जहाँ पे ये कनेक्ट करेगी वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये किस जगह से उसे कनेक्ट करती है। और नज़ारे आप देख लें, कश्मीर के पहाड़ भी हमारे राइट पे नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट पे भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों तक पहुंचने के रास्ते जितने दिलकश हैं उसी कदर ख़तरनाक भी हैं। बेइंतहा स्टीप, शार्प टर्न्स, पथरीले रास्ते, इन रास्तों पर चलते हुए कभी आप लड़खड़ा भी सकते हैं। पर हौसला हरगिज़ मत हारिए, फिर से खड़े हों, कपड़े झाड़ें और फिर से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएं। इसीलिए तो कहते हैं ये सफ़र आपकी ज़िंदगी की तरह होता है। इसमें कामयाबियां तो ज़रूर मिलती हैं, मगर अपने हिस्से का टफ पार्ट प्ले करने के बाद अगर रास्ते में मुश्किलात ना हो तो सफ़र का मज़ा फीका पड़ जाता है। बहुत ही सख्त ऑफ रोडिंग है व्यूअर्स, आप देख ही रहे हैं, पत्थर ही पत्थर है और पत्थरों के बीच में से बाइक निकालना अच्छा भला मुश्किल काम है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है और पत्थरों पे स्केट होती है और पत्थर भी लूज़ हैं, सॉर्ट ऑफ ग्रेवल है, तो उसकी वजह से बहुत ही टफ राइड है। एनीवे ज़्यादा नहीं रह गया उस तरफ, रास्ता गंदा होने की वजह से लो हैं, वरना रास्ता किलोमीटर वाइज इतना ज़्यादा नहीं है। व्यूअर्स यहाँ पे देखें, ये वो जो छोटे छोटे से वो रेशे होते हैं बड़े मज़े के, इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे व्यूअर्स। वो देखें सामने हर जगह उड़े हैं। बचपन में हम इन्हें पकड़ा करते थे। बहुत प्यारी जगह है और रिलेटिवली सड़क भी अब ठीक हो गई है। नीचे व्यू बहुत क्लास का आ रहा है। आहा, सारी जगह यही है। वो देखें नीचे दरख्त पे से ये टूट रहे हैं। ये वो रोड आ गई है व्यूअर्स, अब आज़ाद पतन की तरफ जा रही है। यहाँ से 5-7 मिनट शायद आज़ाद पतन के लगेंगे। पहले स्टे करेंगे, कहीं से चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद जाके हम आज़ाद पतन की तरफ जाएंगे। तो ये वो रास्ता है व्यूअर्स। इस पूरे सफ़र में बमुश्किल एक आध देहात ही सामने आया, मगर जो भी देहात था कुदरती तर्ज ज़िंदगी से भरपूर। यकीन कीजिए, आपकी आँख जो कुछ देखती है अपने दिमाग की रैम में महफूज कर लेती है। वो मेमोरीज़ कैमरे की आँख से महफूज होने वाली मेमोरीज से कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ये यादें आपके लाशऊर में महफूज हो जाती हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये यादें आपका रिज़र्व फंड होती हैं, जो आपकी रूह को तरोताज़ा और शाद रखती हैं। ये देखिए व्यूअर्स, रास्ते में जा रहा था और अभी ऊपर ही हूँ और ये आज़ाद पतन ब्रिज का व्यू आ गया। वो आज़ाद पतन का ब्रिज है, ये सारा इसका पानी है और बहुत ही शानदार व्यू है। वो जो रोड है व्यूअर्स, वो रावला कोट से आ रही है और यहाँ से आके वो शामिल हो जाती है
मतलब ये कहूटे, ये आज़ाद पतन वाली साइड पे पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ये ब्रिज पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान बाउंड्री है और ये सारे पलंदरी के पहाड़ हैं। तो अब हम ये नीचे आज़ाद पतन पे जा रहे हैं। आज़ाद पतन पे व्यूअर्स, हम तकरीबन आज़ाद पतन पे ही हैं। अब देखना ये है कि ये रोड कहाँ से जाके निकलती है, क्योंकि हम इस वक्त हैं पाकिस्तान वाली साइड पे, लेकिन जो हमारे लेफ़्ट पे है वो आज़ाद पतन और ऊपर लेफ़्ट पे पहाड़ पलंदरी के हैं। तो ये हम अब एक तरह से बाइफुर्केशन के बिल्कुल करीब बढ़ रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये रास्ता निकलेगा पाकिस्तान वाली साइड पे, यानी कश्मीर वाली साइड पे नहीं निकलेगा। हम जो आज़ाद पतन ब्रिज है उससे पहले ही निकलेंगे, उसको क्रॉस करते हैं तो रावलाकोट वाली रोड पे आते हैं। तो लेकिन हमारा वहाँ का रुख नहीं है। हम यहाँ की खूबसूरत आज़ाद पतन झील आज आपको दोबारा दिखाएंगे। कि दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसका पहले भी वीलॉग बनाया हुआ है। तो ये बहुत प्यारा रूट है, बहुत आउटस्टैंडिंग रूट है और इनक्रेडिबल व्यूज़ हैं इस झील के। तो फिर ये रोड थी जहाँ से हम आ रहे थे, थोन वाली साइड से ये सारी रोड है। और अब यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो ये देखें एक बाइफुर्केशन हो जाती है और कच्चा रास्ता हो जाता है ना। जो राइट पे जा रहा है वो भी इनफैक्ट उसी आज़ाद पतन रोड पे, लेकिन जो ये लेफ़्ट पे नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे पानी भी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल आज़ाद पतन वाली जो रोड है उस पे जाके निकलेगा ना और करीब तरीन है। तो सामने वो झील सी भी बनी नज़र आ रही है। इससे पहले जो लेफ़्ट में नज़र आता वो दरिया था, लेकिन अब ये झील बन जाएगी डैम की। तो हम जा रहे हैं उस झील की तरफ और वहाँ जो भी अच्छा सा व्यू पॉइंट होगा वो रोक के आपको वो जगह दिखाएंगे। फरहान साहब भी खड़े हुए हैं और 2 राइडर्स पीछे रह गए हैं जिनका अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। और व्यूअर्स, जो ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं दैट इज़ पलंदरी। पलंदरी का नाम आपने सुना होगा, बहुत खूबसूरत ज़िला है आज़ाद कश्मीर का। किसी वक्त वहाँ का भी विज़िट करेंगे, लेकिन आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो आज यहीं का करेंगे। पहले तो किसी होटल पे बैठेंगे, अपना हुलिया ठीक करेंगे, बहुत थक गए। इतनी गंदा ऑफ रोड था व्यूअर्स, तो ब्रूटल से ज़्यादा बल्कि लीथल ऑफ रोड के हैं इसको। और मैं गिरा भी हूँ यहाँ पे एज़ यूजुअल। कोई जगह मैंने ऐसी छोड़ी नहीं है जहाँ पे मैं गिरा ना हूँ। गलती मेरी अपनी है। जब भी आमतौर पे बाइक पे जाता हूँ तो मैंने हंटर शूज़ रखे हुए हैं जिनकी एक ग्रिप भी होती है। बाइक पे ज़रूरी भी है कि आप गिर भी जाते हैं तो आपके पैर को चोट नहीं लगती। लेकिन मैं पानी में ना जो है जाने के जो एक्साइटमेंट थी उसमें क्रॉक्स पहन के आ गया हूँ। और ज़ाहिर है क्रॉक्स तो स्लिप होते हैं, सड़क पे आपको ग्रिप नहीं देते, और जब आपको पैर का सहारा चाहिए हो तो वो भी नहीं देते। अब इतना गंदा रास्ता था और ऊपर से वहाँ पर पत्थर थे और पैर का सहारा भी चाहिए था, और जो कि मैं क्रॉक्स की वजह से स्लिप हुआ हूँ और उसकी वजह से गिरा हूँ। तो लेकिन कोई नई बात नहीं है, ये पहुँच गए आज़ाद पतन पे और अब इस झील के साथ साथ हम चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। उनको आने देते हैं ना। अब हम इस प्यारी सी रोड पे आ गए हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी प्यारी रोड है। वहाँ से ऊपर हम उतरे हैं इस रोड पे और अब इस रोड से कहूटे तक यही रोड जाती है और इसकी राइड ही बहुत प्यारी है इस रोड की। और असफाल्ट की क्वालिटी देखें, रोड की क्वालिटी देखें कितनी शानदार है। और ये सारा सीपैक का प्रोजेक्ट था। तो अब हम जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके हम रुकेंगे, थोड़ी वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे और चाय वगैरह पियेंगे और इन्जॉय करके फिर हम लौट जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। ये देखें आप, मेरे दोनों तरफ जो है वो पहाड़ों को कोट किया गया है। ये एक नई टेक्निक है लैंडस्लाइड से बचने की, क्योंकि ये बहुत सारा लैंडस्लाइड एरिया है। तो इन्होंने यहाँ एक लोहे का स्ट्रक्चर डाला है और उसको सीमेंट से कोट कर दिया। लेकिन आप देखें कि इन्होंने पहाड़ों की जो नेचुरल लुक थी वो ख़राब नहीं की।
यानी उनको उन्हीं के टेक्सचर में किया, ऐसा लगता है कि जैसे ये पहाड़ ही हैं। इस झील के किनारे बनी खूबसूरत सड़क और चारों तरफ फैले दिलकश पहाड़, यकीन कीजिए ये राइड आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत राइड बन सकती। मेरी तरह आपका दिल भी करेगा कि ये वाला सफ़र कभी ख़त्म ना हो, लेकिन आखिर हर सफ़र की एक शाम होती है। भगोले शायर निकले हैं सफ़र पे तो कभी शाम भी होगी, सूरज भी आएगा इसी राह गुज़र पे। ये झील देखकर दिल करता था कि यहाँ कोई पार्टी बोट हो और बंदा इसकी ऊपरी मंजिल पर बैठकर चाय एंजॉय करे। बस यही सोचते सोचते सामने एक होटल नज़र आ गया। बस फिर क्या था, मेरी जिप्सी ने खुद ब खुद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। चाय शायद इधर से पीते हैं, ऊपर छत पे चलते हैं। नहीं, इधर नहीं आए थे, वो तो रावला कोट में था। अस्सलाम वालेकुम। ये छत पे भी सिटिंग है, छत पे सिटिंग है, कुर्सियाँ वगैरह इधर ही है। अच्छा, बैक साइड का व्यू नहीं, छत से सिटिंग हो सकती है। वसीम इधर ही रोको, आ जाओ। यस, यहाँ आज़ाद पतन पे हम एक होटल में रुके हुए हैं और ये इस तरह गाँव तकिया लगा के इन्होंने नीचे सेटिंग की हुई है। चाय वगैरह ऑर्डर की है और ये अभी झील यहाँ से स्टार्ट होती है आज़ाद पतन की, और सामने जो हमें व्यू नज़र आ रहा है वो पलंदरी का है। पलंदरी शहर आगे, लेकिन ये यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और खरबूजे का व्यू, अभी मोइन साहब खरबूजा निकालेंगे। बस यहाँ होटल से निकल गए और अब आपको दिखाते हैं एक शानदार सी जगह, और आज के व्लॉग को हम वहीं पे एंड करेंगे। मैं जब भी गुजरता हूँ इस स्पॉट पे ज़रूर रुकता हूँ। ज़रा व्यू चेक कीजिए व्यूअर्स, सड़क देखें और फिर उसके साथ झील देखें और आसपास की सीनरीज। बहुत ही प्यारा व्यू है इस इलाके का। बारिश हो रही है और आई डोंट नो फुटेज कैसी बन रही होगी, लेकिन ये है कि व्यू बहुत शानदार है इस इलाके का। बारिश में राइड का भी अलग मज़ा आ रहा है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला बन जाता है। अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है तो एंजॉय कर रहे हैं। सड़क थोड़ी सी डेंजरस हुई भी है क्योंकि हल्की बारिश होती है तो सड़क हल्की हल्की सी स्लिपरी होती है। जब तेज़ हो रही होती है तो फिर सड़क ऑलमोस्ट साफ़ हो जाती है, तो उस वक्त इतना डेंजरस नहीं रहता। अभी इस तरह की सड़क पे ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। हाँ, अब झील का व्यू देखें जी, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है झील का। जब भी यहाँ से गुजरना होता है व्यूअर, यहाँ के व्यूज़ जो है वो कमाल के होते हैं। बारिश अब तेज़ हो गई है, मुझे लगता है रोक के मुझे रेनकोट पहनना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस। यस, ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था। ज़रा इस डैम की साइज़ देखें, इस झील का कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का साइज़ है।
और फिर ये पहाड़ देखें, और वो देखें जी सामने ये मेरी बाइक खड़ी है, और ये नज़ारे हैं यहाँ के, और ये बाकी राइडर्स आ गए हैं। ये क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे। ये एक एक करके सारे आ रहे हैं। ये वसीम है और ये मोइन साहब, और हम अब क्रॉस होते आगे चलें आगे। ये देखें जी क्या शानदार मौसम है और क्या व्यूज़ हैं। ये एक हैंगिंग ब्रिज है जो कि स्टील ब्रिज है, और अब हम उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गए। वो रोड है सी पैक वाली। ये जो सारा इलाका है ये सी पैक की रोड है, और हम क्रॉस करके आ चुके हैं दूसरी तरफ। है अभी ये आज़ाद पतन का इलाका है, और ये वो झील है जो इन्होंने दरिया को रोक के बनाई है। और देखें आगे रोड ऊपर जाती जा रही है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, और फिर ये पंजाड़ चली जाएगी, पंजाड़ के करीब निकलेगी। और ये व्यूअर्स देखें, ये वही लैंडस्लाइड रोकने का तरीका है, क्योंकि सब लैंडस्लाइड एरिया है तो इसलिए इन्होंने इसको कवर किया है। किलोमीटर और रावलपिंडी 63। इनक्रेडिबल किस्म के व्यूज़ हैं यहाँ से। जो एक बार यहाँ आ जाए वो फिर बस यहीं का हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारे यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, पर मौसम के तेवर कुछ और ही थे। बिजली ज़ोर ज़ोर से चमक रही थी, और रावला कोट वाली साइड से इंतहाई डरावने स्याह बादल करीब से करीब आते जा रहे थे। ये देखकर हमारे सबसे सीनियर राइडर फरहान साहब ने आने वाले हालात को भांप लिया और हमें फ़ौरन तैयार होने की हिदायत की। और बाद में सिर्फ 1 घंटे बाद वक्त ने साबित किया कि फरहान साहब का खदशा बिला वजह नहीं था। हमें रास्ते में खौफनाक तूफ़ान ने आ लिया, और साथ ही ओलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। बर वक्त एक ज़ेर तामीर होटल की बेसमेंट में पनाह ली। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। शानदार नज़ारों के बीच में तेज़ हवा चल रही है, और क्या मौसम है, मज़ा ही आ गया। व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का अपना अलग ही मज़ा है। नज़ारे देखें और झील देखें आप कितनी शानदार है, और इससे बेहतरीन जगह आपको शायद यहाँ पर और कोई नहीं मिल सकती। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और पीछे सारे बाइकर्स हजरात खड़े हैं मेरे साथ जो आए थे। इनफैक्ट मैं ही लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह इतनी पसंद है कि मैं जब भी आता हूँ ना व्यूज़, तो मैं यहाँ पर अक्सर स्टे करता हूँ। तो इतना सुकून है, पानी की भी आवाज़ नहीं है, बड़ा खाम किस्म का वाटर है, और यहाँ पे गुजारा हुआ टाइम आपको यकीन कीजिए कि सालों तक याद रहेगा। ये लोहे का ब्रिज है जिस पे मैं एंटर हो गया हूँ, और ये सॉर्ट ऑफ हैंगिंग ब्रिज है। आप अगर मेरे पीछे देखें तो ये सारा जो वायर्स होती हैं उसके ऊपर ये बना हुआ ब्रिज है ना, और पीछे एक गाड़ी भी यहाँ पे आ गई है। आई डोंट नो कि क्रॉस हो सकती है कि नहीं। अमेजिंग किस्म की जगह। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ कोई खाने पीने की छोटी मोटी सी भी जगह नहीं थी, लेकिन अब जब आप एंटर होते हैं सी पैक वाले रास्ते से तो वहाँ पे आपको 1-2 पकोड़े वगैरह चाय के स्पॉट मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे चेक कीजिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस ब्रिज की लेंथ और सस्पेंशन ब्रिज करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इट इज़ फॉरबिडन टू लाइन अप टू क्रॉस ब्रिज, द नंबर ऑफ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द ब्रिज शुड नॉट एक्सीड 50। अब देखें कि एक लिमिट है इसकी, उससे ज़्यादा जो है लोग इसको हम वेट नहीं डाल सकते, तो इसलिए गाड़ियों को यहाँ से क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये डेंजरस है उस हिसाब से। तो ओवरऑल गाड़ियों के लिए है भी नहीं। यहाँ पे जो पीछे गांव हैं वहाँ पे लोग जाते थे, और जो ज़ाहिर काम करते थे लोग यहाँ पे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, उसके लिए ये ब्रिज था। तो लेकिन बहुत अमेजिंग जगह है व्यूअर्स, बहुत ही अमेजिंग जगह है, और इस्लामाबाद से इतनी करीब, सिर्फ 1.5 घंटे में आप अपनी गाड़ी पे पहुँच जाएंगे। तो डू विजिट दिस प्लेस, बिलीव मी,
आपको मज़ा आ जाएगा और याद करेंगे मैंने आपको कोई जगह बताई थी। सो व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इस वक्त आज़ाद पतन के मकाम पे और एक बहुत ही प्यारे ब्रिज पे, और व्यूअर्स बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। बहुत ही फैंटास्टिक जगह है और यहाँ से यकीन कीजिए जाने का दिल नहीं चाह, लेकिन बारिश भी है। बारिश की वजह से सड़कें, बारिश रुकी हुई है, सड़कें उसकी वजह से स्लिपरी हो गई हैं और ड्राइव करना ज़ाहिर है रात को मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो टफ़ राइड है हमारी सारी, वो ज़रा नॉर्मल टाइम पे हम कर लें, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो, तो उसके बाद फिर जो बाकी राइड है वो हम जो है रात की भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो व्यूअर्स, व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और आप लोगों में से अब तक जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम आज़ाद पतन करलोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।